पोटा की गोबर की कमी नहीं है। गोबर में पोटा में क्या फर्क है कोई जानो? भैंस का पोटा होता, गोबर नहीं होता। गोबर केवल गाय का होता, लोगों को इतना ही मालूम। भैंस का पोटा नहीं तो गोबर कहते हैं। अरे गोबर गाय को है, भैंस को गोबर कौन है? भैंस को पोटो है। इतना ही पता नहीं। अरे बाबा, सत्संग के बिना क्या ज्ञान होता है? बोलो गिरधर गोपाल की जय। तो क्या है, गोबर के ऊपड़े कंडे थाप के सुखा करके, और उससे बढ़िया बताओ, सूखे हुए होंगे ना फिर धुआं नहीं होगा। खुले में भोजन बढ़ावे, रोटी चूल्हे की रोटी को स्वाद ही अलग। अब लोग सोचा मैं गांव छोड़ के शहर में रहूं और रसोई में गर्मी में। आज सब में गाँव वाला चौका खुले में रोटी बनावे, खुली हवा। क्यों भाई? सत्संग भी करें तो खुले में, बहुत आनंद आता। जितने कृत्रिमता को अपनाते हैं, जितने ऐसे के अधीन हो गए ना, अब ऐसी के बिना जी नहीं सकते। शहरों में जब लाइट चली जाती है तो फिर देखो क्या तमाशा है। अपने यहाँ तो क्या है कि जय जय श्री राधे, हाथ का पंखा ले आते हैं हर समय। भगवान सब जगह है हवा रूप में। जैसे भक्त भगवान को प्रकट कर लेता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, भक्त वत्सल कान में वह पहुंचे झटी जाए। हाथी ने कहा हे नाथ बचाओ, एक ग्राह ने मेरे को पकड़ लिया, खींच रहा करूंगा। सही भगवान ऊपर से आ गया, उस ग्राह का मस्त गला काट दिया मगरमच्छ का। आए आदि नाम, सच्चे हृदय से प्रार्थना करता व्याकुल हो गया तो भगवान एक नाम में आधे नाम में आ गया। द्रौपदी ने कहा हे गोविंद मेरी रक्षा करना, मेरी लज्जा जा रही, मेरी लज्जा आपके हाथ में जाएगी। लाज तिहारी नाथ मेरो का बिगड़े। मैं किसकी हूँ? आपकी हूँ। तो मेरी लज्जा जाएगी तो आपके ऊपर उंगली उठेगी कि किसकी थी द्रौपदी भगत, किसकी थी? बोले भगवान से कृष्ण। बोले ऐसा कैसा भगवान तो अपने रक्षा नहीं कर सकता। बोले आ जाओ, मेरा तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, आपकी लाज से। भगवान कहते हैं मेरे भक्त की कभी लाज नहीं जान देता। ले नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, साड़ी साड़ी। बोले नारी है साड़ी है, साड़ी है कि नारी है, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। समझ में नहीं आया? साड़ी पे साड़ी निकलती जाती। भगवान ने नक भी उभारा क्यों है? तो क्या है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। जैसे उमस पड़े ना, लक्ष्मी नारायण जी उमस पड़े, पूरा आदमी चिलमिला जाए। और फिर हाथ में जब पंखो है, जय जय श्री राधे, हाथ का पंखा हिला दिया, वायु प्रकट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। ऐसे समझो श्याम सुंदर की हवा कर रहा। श्याम सुंदर के तो हवा हो रही है, श्याम सुंदर हृदय में बैठा है, अपने भी हवा हो रही है श्याम सुंदर की। भक्त और भगवान दोनों को सुख दे जाए। भगवान की भक्ति करे तो भगवान ने क्या सुख दे देखो? भगवान कोई दुखी है? भगवान तो आपकी भक्ति को पुष्ट करने के लिए आपका मन प्रभु में लग जाए। छोटा टाबर में क्या कोई मन लग जाए? छोटो सो टाबर है, उसको हर कोई गोद में लेता है, लाड करता है। तो भगवान छोटो सो कन्हैया बन गया। और छोटा टाबर ने जिया बुला दे हुई राजी हो, 1 किलो भोग लगा दे हुए, ठीक है मौज। छोटो टाबर 1 केला में राजा, 1 टोपी में राजा, 1 केला दोनों को भोग लगा दिया, इन दोनों को लगा दिया और वो इसी में से बांट ले आते हैं। ठीक है, इतना सीधा है कृष्ण का रैया। जैसे कहोगे वैसे ही मान लेगा। छोटो टाबर है ना, उसको जैसे कहो वैसे ही हाँ मान लेगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए छोटे से बालक बन के आ गया। इतनी सोरी है भगवान की। अब इसमें क्या जोर लगता है? छोटा सा ठाकुर जी देखो, जैसे खिलौना नहीं रखते ठाकुर, खिलौना खेला, ऐसे ही खेल खेल में श्रृंगार कर दो, घोर मुकुट हो तो पैरा दो और भोग लगा दो, राधे राधे राधे, राधा राधा सुना दो, राधा नाम लेने से राजी है।
स्वामी जी महाराज कहते थे, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी, भगवान की भक्ति बहुत सरल है, बहुत सुलभ है। किसके लिए सरल है, किसके लिए सुलभ है? जो भगवान से मिलना चाहता है। जो मिलना ही नहीं चाहे उसके लिए तो क्या किया जाए? जब मिलना चाहता है तो कहीं जाना होता है ना, तो अपने आप जानकारी करते हैं वहाँ कैसे जाए, कैसे पहुँचा जाए, कैसे वहाँ जाएंगे, रास्ता कैसे मिलेगा। जाने वाला अपने आप खोज कर लेता रास्ते, जिसको पहुँचना होता। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पर मैं बोरी डूबन डली रही किनारे पर। जिन खोजा तिन पाइया, किसको भगवान मिलते हैं? जो लगा रहता है, भगवान का नाम लेता रहता है। सेठ जी जयदयाल गोयनका जी कहते थे, बोले कि राम नाम रटते रहो, जब लग घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे बोलते सेठ जी जयदयाल गोयनका जी। दुआ बोला। श्री सेठ जी जयदयाल गोयनका जी के बारे में जानते हो क्या आप लोग? गीता प्रेस के बारे में नहीं जानते? 2-4 दिन पहले आपने समाचार देखा नहीं? सब मीडिया वाले क्या दिखा रहे थे? गीता प्रेस के बारे में दिखा रहे थे, देखा नहीं आपने? गीता प्रेस जो है किसने बनाई? गीता प्रेस जयदयाल गोयनका जी सेठ जी थे शुरू की, जहाँ हमने पढ़ाई करी है। उनके विद्यालय में मैंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी। देखो कितनी कृपा हुई। जब ऐसा विद्यालय नहीं बनाता तो हम कहाँ पढ़ते गीता? गीता रामायण पढ़ी मैंने, वहाँ गीता याद कर लिया, अच्छी कोर्स में चलती थी। तो जयदयाल गोयनका जी ने खूब भजन किया, भगवान का नाम लिया। नाम लेने से भगवान मिलते, नाम लेते ही रहे, लेते ही रहे। 22 वर्ष की अवस्था थी उनकी। कितनी? आप कितने की हो गई? 22, 20 और तो 2 साल बड़े थे। 22 वर्ष की अवस्था में भगवान मिले। तो लोग 2 साल बाद नहीं करके दिखाते हो, तो 23 की होगी करके। अभी तुम सोचो कि 20 साल की होती, तो 22 साल। ध्रुव जी कितने वर्ष के थे? 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष का था बालक, राम राम करने लगे, भगवान मिला। ये कितने का है? 4 साल का है। तो 7 साल की हो, 7 साल। योग 4, 3, 7 साल को बताओ। 7 साल में तो 2 बार भगवान ने मिले। और ध्रुव जी कितने साल का था? ध्रुव था, सुनो बस मत पूछो, उतना बोलो जैसा था तेरी मेरी मिला के भाई। जो बात समझाए ध्यान दो, ये तो देखता नहीं होता। देखो छोटो सो टाबरो और उनकी माँ बिना बोली बोले भगवान मिल जाए, राम 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 करते जाए। बोले मैं भगवान से मिलूंगा। कैसे मिलेगा? उसका अपमान हो गया समाज का। 2 भाई थे। आप कितने भाई हो उसके? 3 भाई। एक भाई, हाँ कहीं एक भाई एक बहन कहीं, तो 2 भाई। एक दूसरा काका पता होगा तो कोई होगा ना। तो वैसे ही 2 उसकी रानियां थी, 2 के अलग 2 भाई थे। एक का नाम ध्रुव था, एक का नाम उत्तम। तो एक बापू जी की गोद में बैठा था, उत्तम नाम का जो भाई था उसका। तो वो ध्रुव बोला, बोले मैं भी गोद में चढ़ूंगा। तो बड़ा सिंहासन उस पर बैठे थे राजा। और वो जो उत्तम था दूसरा भाई, उसकी जो माँ थी वो पास में खड़ी थी। ध्रुव जो आया खेलता खेलता बोले मैंने भी गोद में लो, मैं भी बैठूंगा। जरा क्या हुआ? वह जो दूसरे बेटे की माँ थी उसने ऐसे उंगली रखी।
समझ गए? बोले तारी गोद में मेरो बेटो बैठो इतना नहीं बैठे। थोड़ा आगे समझाओ टावर आगे समझा तेरी भैंस की बिछाई टावर थोड़ी बोल गिरधर गोपाल की। फिर क्या हो छोटा टापर को भी अपमान हो जाए ना जरा वो समझे। कौन समझे कि लक्ष्मी नारायण जी छोटा टापर को भी अपमान कर दो वो समझे। मैं धन बताऊँ एक उदाहरण। मैं बीकानेर में सत्संग करा रही हूँ ऐसे ही छोटा छोटा टापर हो वो दिया 1 साल को हो तो ऐसे भोज ठाकुर जी ने भोग लगा रखा था मखाना मिश्री टोपी वगैरह। तो मैं अंत में बड़े प्रसाद दो तो मैं प्रसाद बांटा तो छोटा सा टापर था उसकी मैं तरफ मैंने ऐसे टोपी करी तो उसने हाथ मारा तो मैंने ऐसे कर दिया उसको दी टोपी। समझ गए? टोपी मैंने खींच ली। छोटे बच्चे ने जैसे मैंने निकाले तो उसने हाथ मारा मैंने ऐसे कर दिया टोपी दी। फिर मैंने दोबारा गई तो ऐसे कर दिया मुँह सुझा दिया। फिर मैं रीझ के मर लिया फिर दी उसने दी नाराज 2-3 साल का टापर था। तब मैंने समझा रही छोटा सा टापर भी नाराज होता। बताओ ये समझता है रांची नाराज होना नहीं समझता सच समझा। तो 5 साल का था वो कौन भक्तराज ध्रुव जिसको भगवान ने। अब क्या हुआ कि माँ ने सौतेली माँ थी राजा के 2 रानी थी। कितनी रानी थी? तो जो छोटी रानी थी उसने राजा को अपने बस में कर रखा। ध्रुव आया राजा की गोद में बैठना चाहता था। राजा उत्तान पाद उसको गोद में लेने के लिए ऐसे उसने हाथ बढ़ाया। जैसे उसने हाथ बढ़ाया तो उस रानी ने आंगली डाली। बोले ना इसको गोद में नहीं बैठा ये हिल जाएगा। आपकी गोद में मेरा बेटा बैठेगा मतलब आज का उत्तराधिकारी मेरा बेटा होगा। अब अभी से गोद में बैठने लग जाएगा फिर ये क्या कहेगा देखो मैं भी गोद में बैठता हूँ। फिर ये इस सिंहासन पर बैठने लगेगा दोनों लड़ेंगे। और वो थोड़ा सा तगड़ा पड़ रहा था। ध्रुव जो था ना देखने में थोड़ा सा हट्टा कट्टा था बड़ी रानी का बेटा। अब ये अपने को मानती थी। जब उसने आंगली हिला दी मना कर दिया और वो ध्रुव ऐसे हाथ फैला के कह रहा पिताजी मैंने गोद में लियो। पिताजी ने गोद में नहीं लिया। तब वो बोली कौन दूसरी माता बोली तो तने शर्म कर तू गोद में बैठ मेरो बेटो गोद में बैठो राजा के बाद उत्तराधिकारी मेरो बेटो तो नहीं हो सकता। क्यों? बोले तू मेरा बेटा नहीं है तू दूसरी का बेटा भाग जा। ऐसे करके उसका अपमान कर दिया। छोटा सा टापर अपमान को समझता है। क्या किया उसने? चला गया माँ के पास गया रो करके सुबकियां भर भर के रो रहा। सुबकियां भर के रोना होगा क्या? बचपन में तो रोया ही कोई बात नहीं। सुबकियां भर के रोना यहाँ क्या शब्द चलता है उसके लिए? सुबकियां भर के रोना समझते हो? यहाँ क्या कहते हैं उसको? अब की भर के रोना। अच्छा तो कभी न कभी तो रोए होंगे कोई कारण से। संसार में आवे कोई और रोवे नहीं ऐसी कभी होती है क्या? कभी न कभी परिस्थिति ऐसी आती है सर रोना पड़े। क्यों? सच दिन हो तो नहीं सही। भगवान ने सच चीज बनाई भैया। रोना भी बनाया हंसना भी बनाया। तो कहते ज्यादातर लोग हंसता रहे पर कभी कभी रोए। तो क्या है कि वो रोने लग गया। अपमान हो गया स्वभाव। पिताजी ने गोद में तो लिया नहीं और माँ ने अपमान करके उसको भगा दिया। तब वो अपने माँ के पास आया। माँ ने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है। बोले बेटा क्या हुआ? बनवारी तने कुण मारी
जसोदा पूछे बात रे, लाला कहो थारे मन डेरी बात रे। जैसे यशोदा भैया के पास में रो के आया कन्हैया, तो यशोदा भैया ने कहा बोल बेटा किसने तेरे मारा थप्पड़ मारा? तो बोले भैया मोहे अनैया मान लो यो कन्हैयो यो बलता हुआ, तो कन्हैयो बडोड़ा की शिकायत करे, छोटा छोटा टाबर लड़ी दे कौन लड़ दे? तो बोले भैया मोहे दावो बहुत खिजायो, मोतो मोसों कहते मोल को लीनो, तो जसमती कत जायो, मैया मोहे दावो बहुत खिजायो। कैसे? बोले गोरे नंद यशोदा गोरी, तू कत श्यामल गात। बोले माँ यशोदा नंद बाबा तो गोरे तू कालो, मैं गोरा मैं हूँ बेटा, तो पता नहीं तेरे को कहाँ से उठा के लाया। अब वो कन्हैया आंखों में आंसू भर करके भैया के पास जाकर शिकायत कर। यशोदा मैया ने कहा ना बेटा मैं तेरी मैया हूँ, ये तो जन्म का ही ऐसे ही होती है। और माता कौन थी? देवकी थी, पिता वसुदेव जी थे। और भगवान को तो कहीं भी प्रकट होते हैं, भगवान तो अपने सुंदर स्वरूप मेघ श्याम गगन सदृशम, ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कोई माता पिता से तो अपनी तरह थोड़ी जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म कर्म दिव्य वो तो प्रकट होते हैं अपनी लीला से, ये उनकी रस्मई मधुर लीला। तो ध्रुव जी को जब फटकार मिली माता के यहाँ से बहुत जोर से, सौतेली माता ने फटकार दिया। खुद की जो माँ थी सुनी थी, माँ का नाम क्या था? सुनी थी। उसने समझाया कि देख बेटा अगर तेरे को सच्चा परम पद चाहिए, तेरे को भगवान चाहिए, तेरे को परम शांति चाहिए, सबसे ऊंचा पद चाहिए, सबसे बड़ा तो राजा बनना चाहता है, एक ही उपाय है, तो भगवान का नाम लेने लग जा, भगवान की भक्ति में लग जा। ध्रुव जी ने कहा ठीक है भैया। अपनी माता जी को प्रणाम करके छोटा सा टाबर 5 वर्ष का घर से निकल गया, बड़े जंगल में जाके भगवान का नाम लूंगा, भगवान का दर्शन करके ही आऊंगा। जैसे ही घर से निकल गया उसकी माता भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु आप ही इसके रखवाले, ये मेरा छोटा सा नन्हा सा फूल आपके चरणों में, आप इसकी रक्षा करो, मुझे विश्वास है आप सदा इसकी रक्षा करोगे। जंगल में चल पड़ा, जंगल की तरफ जाने लगा। बहुत सारे लोग उस समय राज्य के बोले तो यहाँ आ जा, हमारे घर में रह जा, हमारे रह जा। बोले नहीं, भगवान से मिलो। नारद जी महाराज आए, नारद जी ने बहुत बहलाया बुझलाया, बोले बोले तो टाबरे कहाँ जा रहा? बोले भगवान से मिलो। बोले भगवान से मिलना कोई खेल तमाशा है क्या? अरे भगवान की प्राप्ति के लिए घर बार छोड़ के बाबा जी बन गए, झंडा रखवाली, सफेद घाटी आ गई, उनको भगवान नहीं मिले, तेरे को क्या मिलेगा? तू छोटा सा टाबर बहकाया। बोले नहीं, मेरी माँ झूठ नहीं बोलती, आज तक झूठ नहीं बोलती। आप कौन हो? बोले मैं नारद जी। अरे बोले नारद जी आपकी तो बहुत मैंने अपनी माँ से बातें सुनी, ये तो लोगों ने भगवान को नाम सुनाओ, भगवान में लगाओ, ये मतलब भगवान की प्राप्ति को रास्ता बताओ। नारद जी बोले कि मधुवन में चला जा, मथुरा के पास मधुवन है, जो आजकल जहाँ जय गुरुदेव का आश्रम, सफेद बड़ा सारा मंदिर, उसके सामने 2 किलोमीटर सामने ध्रुव टीला है। मधुवन में पास में थोड़ी दूर पे यमुना जी बहती, यमुना नदी, वहां जाके भजन करना, भगवान का नाम लेना। 5 महीने तक वहां तपस्या करी। सतयुग का टाइम था, छोटा टाबर था, 5 महीना गणाई था। पहले महीने वहां जाके जैसे नारद जी ने ध्यान बताया, नाम बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जप करते हुए भजन किया।
3 दिन से एक बार भोजन करता था, कंदमूल फल का भोजन। 1 महीना करता रहा, भगवान नहीं आए। तो दूसरे महीने में सूखे घास पत्ते खा लेता। कुछ पत्ते ऐसे होते हैं ना, मरुआ के, पालक के, वो सब खा लेता, पानी पी लेता, साग पात खा लेता, पानी पी लेता, सूखे पाते खाता था। तीसरे महीने में केवल पानी पिया। पहले महीने तो 3-3 दिन से, दूसरे में 6-6 दिन से, तीसरे में 9-9 दिन से केवल पानी पिया। फिर भगवान बड़े 3 महीना, चौथे महीने में 12 दिन से एक बार हवा पी लेते। कैसा उस समय था, उसमें हड्डी में प्राण रहते थे। हड्डी जब तक रहती ना तब तक प्राण नहीं निकलते आते। अब तो अन्न में प्राण रहते। अन्न का जब तक प्रभाव रहेगा, अन्न का काम पूरा हो गया, फिर आदमी तड़प के मर जाएगा। 10-20 दिन से ज्यादा नहीं काटे आजकल भूखो, बिना पानी के, अन्न के कितने दिन रहे। तो कुछ दाल की पाता प्राण से, भूख प्यास है प्राण का धर्म है। जब भूख प्यास लगेगी, जब अन्न जल नहीं मिलेगा तो प्राण निकल जाएंगे। पर उसके प्राण नहीं निकले, उसमें हड्डी में प्राण रहते। सतयुग का टाइम, आज से लाखों साल पुरानी बात है। जब एक पैर के अंगूठे पे खड़े होके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हे प्रभु कृपा करो मुझे दर्शन दो, भले ही मर जाऊं पर न खाऊंगा न पीऊंगा न सोऊंगा, ऐसे एक पैर के अंगूठे पे खड़ा होकर तपस्या करने लगा। भगवान का सिंहासन डोलने लगे। सबके प्राणों की डोरी भगवान के सिंहासन से बंधी रहती है, सब जीवों की। जैसे कोई जीव भगवान के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना करता, सही वो सिंहासन में भगवान के जो उसके जो डोरी है ना, वो जोर से भगवान के सिंहासन को जगह जैसे हिलाती है। जैसे भूकंप आता है ना तो हिलता है, वैसे भगवान का सिंहासन। किसकी डोरी लगी है मेरी से? देखा छोटा सा टाबर है, 5-5.5 साल का। ध्रुव, देखो ध्रुव जी ने जब श्वास बंद कर लिया भगवान की प्राप्ति में, स्वयं को श्वास बंद हो। देवता घबराया, भगवान कर गया, बोले महाराज श्वास हो रही है, मर जाएंगे। भगवान बोले जब तक मेरे बाल भक्त को दर्शन नहीं दूंगा यही दशा रहेगी। बोले जल्दी जाओ महाराज, मर जाऊंगा। भगवान बड़ा घबराओ मत, कभी जाओ। भगवान गरुड़ जी के ऊपर चढ़ के आए और बाल भक्त ध्रुव जी को दर्शन दिया। पर तो ध्यान में ऐसा लगा उसको बाहर पाव से अंदर जो मूर्ति का ध्यान हो रहा था, भगवान की जो मूर्ति का, उसको भगवान ने हटा दिया। तो व्याकुल होते हैं, बोले मैं तो ध्यान कर रहा, भगवान का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? तो देखा आहा, जिनका ध्यान कर रहा हो तो सामने खड़े हैं। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थलकोस्तवश्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी ने प्रणाम किया, भगवान ने उठा के छाती से लगा लिया, माथे पे हाथ फेरा, बोले बोल तुम क्या चाहता था? ध्रुव जी बोले प्रभु आप मिल गए, बस और क्या चाहिए? भगवान ने कहा जा तेरे को ऐसी संपत्ति देता हूँ, तेरे को 36,000 वर्ष तक तो खूब राज करेगा और उसके बाद तू मेरे धाम में आ जाएगा। 36,000 वर्ष तक उसने राज किया। सतयुग की कथा भागवत के आती विस्तार से सुनाते हैं, 2-3 घंटे तक सुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे देखते हैं, हमने संक्षेप से सुनाया। तो भगवान की प्राप्ति का निश्चय कर ले, भगवान से मिल के ही रहूंगा, तो फिर भगवान न आए ही सर, भगवान जरूर मिलते हैं, विश्वास करना चाहिए। बोलो गिरधर गोपाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधेश्याम। अब थोड़ी देर कीर्तन करते हैं, ठीक है? श्री कृष्ण, थोड़ा दूर, इससे दूर हो, इधर से आ जाओ, इधर आ जाओ, इसके सामने क्या छोटा बनेगा, इधर से आ जाओ। श्री कृष्ण गो, ऐसे रखो, इधर मत करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे बोल बांके बिहारी लाल की जय सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।